श्रीनगर के बेमिना हज हाउस से आज़मीन हज का पहला काफिला हज के लिए रवाना हो गया है। 2 अलग अलग परवाजों से 304 आज़मीन हज सफर के लिए रवाना हो गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना जाते हैं। इस साल भी हिंदुस्तान से तकरीबन 2 लाख आज़मीन हज सफर हज पर जाएंगे। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर से 354 आज़मीन हज का पहला काफिला सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। इस साल जम्मू कश्मीर से 11,600 के करीब आज़मीन हज सऊदी अरब हज करने जा सकेंगे। आज़मीन हज के लिए सभी सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ताहम श्रीनगर के बेमिना में वाक़ई हज हाउस में जुमेरात की सुबह करीब 5 बजे से ही आज़मीन हज पहुंचने लगे थे। हाजियों के लिए एयर इंडिया ने रोजाना 2 खास परवाजें रखी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सभी आज़मीन हज से मुलाकात की और उनसे फैमिली समेत जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए कहा। उन्होंने नेक ख्वाहिशात के साथ आज़मीन हज को सऊदी अरब के लिए रवाना किया। कल इंशाल्लाह हमारी पहली फ्लाइट जा रही है। पहली फ्लाइट जो कि एयरपोर्ट से 8:20 पर जा रही है और दूसरी जो फ्लाइट है वो 9:35 पर जा रही है। तो पहली जो फ्लाइट है उसके आज़मीन उनको यहाँ हज हाउस रिपोर्ट करने के लिए कहा है 4:30 बजे, और जो दूसरी फ्लाइट के आज़मीन है वो यहाँ 5:30 बजे सुबह पहुँच जाएंगे। उनको तमाम यहाँ इनका ज़र मुबारला वो भी यहाँ से दिया जाएगा, उनकी चेकिंग भी यहाँ से हो जाएगी, जो कस्टम्स है वो भी यहाँ से हो जाएगा। बाकी जो तमाम इंतजामात है जो कि पासपोर्ट्स है वगैरह वो हमने पूरे तैयार करके रखे हैं। साहिब इस्तिताअत मुसलमानों के लिए जिंदगी में कम अज कम एक बार हज करना फर्ज है। यही वजह है कि मुसलमान सफर हज पर जाने के लिए बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। वहीं हुकूमत ने भी इस बार आज़मीन हज के लिए तमाम तर तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर रखी थी ताकि उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर और जम्मू में लाइट मेट्रो चलाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। श्रीनगर में सरकार के तर्जुमान और प्लानिंग डेवलपमेंट के मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सहाफियों को जानकारी दी। जम्मू कश्मीर सरकार के तर्जुमान का कहना है कि श्रीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पहले फेज में HMT इंद्रनगर और हजूरीबाग को मेट्रो रेल से जोड़ा जाएगा और उसके बाद में इसकी तौसी की जाएगी। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर हर कोई संजीदा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मंसूबा तैयार किया जा रहा है उसमें श्रीनगर के अंदर और जम्मू में लाइट मेट्रो चलाने की जो प्लानिंग है वो मुकम्मल हो पाएगी, जहां पर श्रीनगर में सरकार के तर्जुमान और प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सहाफियों को इस बात की जानकारी दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार के तर्जुमान का कहना है कि श्रीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा और पहले फेज में HMT इंद्रनगर और हजूरीबाग को मेट्रो रेल से जोड़ा जाएगा। I'll be talking first about the Metropolitan Region Development Authorities at Jammu and Srinagar. The metropolitan areas of Jammu and Kashmir, as well as their population, have grown rapidly over the past few decades. The state government, fully aware and conscious of the challenges in planned development of the capital regions of the state, in December last year, enacted the Jammu and Kashmir Metropolitan Region Development Authorities Act 2018. As a result of it, we had created 2 Metropolitan Region Development Authorities, the Jammu and Srinagar Metropolitan Development Authorities. These would provide an integrated framework for the planned development of the region in future. These are expected to serve the purposes of coordination, apart from supervising the proper, orderly and rapid development of the areas in these regions, executing plans, projects and schemes for such development.
और हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल मजीद बातचीत के लिए इस खबर पर जुड़ गए हैं। तजम्मुल, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट और अहम प्रोजेक्ट है, खासतौर पर यहाँ पर श्रीनगर और जम्मू के लिए, जहाँ पर लाइट मेट्रो चलाने का जो मंसूबा है वो तैयार किया जा रहा है। क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि कब तक ये जमीन पर उतर आएगा? शहबाज, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। दरअसल 2017 जो है रेल पॉलिसी के तहत जो है जम्मू और श्रीनगर सिटी को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उस वक्त की सरकार ने भी प्रपोजल रखा था और इसमें डीपीआर तैयार करने में चंद महीने और लग सकते हैं। लेकिन शुरुआत जो है, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरज गुप्ता जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज के साथ साथ सरकार के तर्जुमान व एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और रोहित कंसल ने श्रीनगर में पुरजोम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि जम्मू का जो मेट्रो स्टेशन बनेगा उसमें तकरीबन 36 किलोमीटर का जो एरिया है ये मेट्रो जो है उस पर दौड़ती नजर आएगी, जबकि श्रीनगर में 54 किलोमीटर के दायरे में ये मेट्रो जो है दौड़ती नजर आएगी। और इसी के साथ इसमें खास अहम बातें जो है, खासकर जम्मू से जो है, जम्मू के कुछ एरियाज हैं जैसे ब्रनी से लेकर रेलवे स्टेशन तक जो है इस एरिया का मेट्रो का चलना होगा, जबकि श्रीनगर में एचएमटी से लेकर पामपोर तक 54 किलोमीटर के एरिया में ये मेट्रो स्टेशन जो है काम करना शुरू करेंगे। श्रीनगर में 45 हाल्ट स्टेशन रहेंगे, जबकि जम्मू में 35 रहेंगे। इसी के साथ 17 से 14 घंटे तक ये जो कोचेस हैं ये दौड़ते नजर आएंगे। और इसमें एक खास बात है कि जो तीसरा फेज इसका होगा, यानी इसका थर्ड एरिया जो होगा उसमें राम मुंशी बाग का एरिया जो है पटपोरा तक जो है श्रीनगर का रेलवे खिदमात से अब दौड़ता नजर आएगा। इसी के साथ ये जो डीपीआर है शहबाज, ये अब कंपिटेंट अथॉरिटी जो है MOHUA उनके सुपुर्द किया जाएगा, ताकि वहां से जो है इसमें हजारों करोड़ रुपया जो खर्चा आएगा उसमें तकरीबन जो है आइंदा 5-6 साल में जो है ये प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल होता नजर आएगा। लेकिन कश्मीर और जम्मू में इस प्रोजेक्ट पर जो है मोहर स्तब्ध हो गई है और प्रयास आ रहे हैं जो थी कि 17 रेलवे एक्ट के तहत ये मेट्रो स्टेशन जो है सरकार को बनाने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद सरकार गिर गई। कई एक मामला सामने आए। अब जो रोहित कंसल सरकारी तर्जुमान ने ऐलान किया कि अब ये मेट्रो स्टेशन जो है बनने शुरू हो जाएंगे। पुलिस से NOC लेना होगा, किसी जगह पर लैंड ट्रांसफर होगा, डिविएशन देखना होगा और बाकी चीजें देखनी होगी कि किस तरह से इस मेट्रो प्रोजेक्ट को जो है शुरू किया जाएगा। एक वक्त जम्मू और श्रीनगर की दो अहम इस वक्त सिटीज में जी। और इसके अलावा जो कि हम देख रहे हैं कि पहले फेज के अंदर HMT, इंद्रनगर और हुजूरी बाग से इसको जोड़ा जाएगा और उसके बाद तौसीक की जाएगी। क्या लगता है कि जैसे जैसे ये वर्क जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेगा उससे जो सयाहत है उसमें भी इजाफा होगा, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी इजाफा होगा और जो लोग लगातार परेशान हो जाते हैं कुछ जगहों पर जब बर्फ पड़ती है तो उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी? शहबाज, बहुत अहम सवाल है और इससे ज्यादा जो है, क्योंकि श्रीनगर में आपको याद होगा कि रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने साबिक सरकार के जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल करके आवाम के नावक्फ किए कुछ दिन कबल। और रामबाग से जहांगीर चौक तक का जो फ्लाईओवर, इसी तरह जम्मू में भी, जम्मू सिटी में भी फ्लाईओवर मुकम्मल किए गए हैं और उससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम से लोगों को निजात मिली। उसके बाद एक अहम बात इसमें है कि जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, हालांकि कश्मीर में उतना उसका ज्यादा रुझान नहीं है, जम्मू में थोड़ा बहुत है। उसके बाद एक तबका है जो कि स्टूडेंट्स हैं, एक तबका है जो कि काम के लिए इन एरियाज में दिन में जाता है। इसकी रेट बहुत कम होती है। अगर आप इसके ऑटो रिक्शा में जाते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी में जाते हैं तो ट्रैफिक जैम जो है बहुत ज्यादा होते हैं। और मेट्रो स्टेशन के और मेट्रो ट्रेन के चलने के बाद जो है ट्रैफिक जैम में भी कहीं कमी आ सकती है और पैसा भी बच सकता है। और जो पोल्यूशन के हवाले से काफी ज्यादा चार्ज इस वक्त है और कह रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ियों से, डीजल गाड़ियों से काफी कुछ मामला खड़े हो गए हैं, उसमें उससे भी निजात मिल सकती है। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने एरिया बताया कि HMT से लेकर पामपोर तक, दरअसल ये शुमाली सेंट्रल कश्मीर का श्रीनगर एरिया का जो है रेलवे स्टेशन, उसके बाद एयरपोर्ट का एरिया है और यहाँ से जो मुझे लगता है कि इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। बाईपास का एरिया है, HMT से आप शुरू करें तो पामपोर तक का जो ट्रेन सर्विस जो मेट्रो सफर है आसान हो जाएगा। लेकिन साथ ही जम्मू की बात भी करना जरूरी है। ब्रनी से लेकर रेलवे स्टेशन तक जो है इलाके, उसमें काफी ज्यादा इलाके हैं, शक्तिनगर, गांधीनगर, उसके बाद कैनाल रोड से होता हुआ ये जो मेट्रो है रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएगा। यानी जम्मू और श्रीनगर में वक्त ट्रैफिक से कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है और साथ ही साथ पैसा भी बच जाएगा और सफर जो है इंतहाई बेहतर रहता है और इसमें
तमाम तबकों के लोगों के लिए खुसूसी सीटों का इंतजाम किया गया। जिस्मानी तो नाकिस अफराद और खवातीन के लिए मखसूस सीटें भी इसमें रिजर्व रखी गई है और ये प्रोजेक्ट उम्मीद की जाती है कि अगले 5-6 साल में जो है मुकम्मल हो जाएगा। एक बार फिर शाहबाज आपको बताऊं कि श्रीनगर में 54 किलोमीटर के रेंज में ये मेट्रो स्टेशन बनेंगे, जबकि जम्मू में चूंकि जम्मू का जो एरिया है वो इस एरिया से कम है, 36 किलोमीटर के आसपास ये जो है मेट्रो ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। यानी कि कई सारे एरिया को ये कवर करेगी और जिससे लोगों को फायदा सीधे तौर पर पहुंचेगा। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है या फिर जो जाम है उससे निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए सेहत जुमला आपका। अमित शाह की अगुवाई में वजारत दाखिला ने कश्मीरियों के सामने अलहदगी पसंदों के असली चेहरे को बेनकाब करने का मंसूबा बनाया है। वादी कश्मीर में स्कूली बच्चों से पत्थरबाजी कराने, दहशतगर्दी के मारे जाने पर स्कूलों को जलवाने और हड़ताल कर स्कूल बंद कराने वाले अलहदगी पसंद खुद अपने बच्चों को दूसरे ममालिक में सेट कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रियासत में हर दूसरे दिन बंद की कॉल देने वाले और कश्मीरी नौजवानों के हाथों में पत्थर थमाने वाले अलहदगी पसंद लीडर अब बेनकाब हो रहे हैं। बेनकाब इसलिए क्योंकि दूसरों के बच्चों का मुस्तकबिल बिगाड़कर ये अलहदगी पसंद लीडर खुद अपने रिश्तेदारों और बच्चों का मुस्तकबिल सेट कर चुके हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने पीर को राज्यसभा में भी इस बात का जिक्र किया था। कश्मीर में एक्टिव 112 अलहदगी पसंद लीडरान के कम से कम 220 बच्चे रिश्तेदार या करीबी दूसरे ममालिक में अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं या फिर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इनमें से ज्यादातर बच्चे वहीं पर नौकरी भी कर रहे हैं और रह भी रहे हैं। इनके बच्चों को ना तो कश्मीरियत से मतलब है और ना ही वादी में पनप रहे दहशतगर्दी से इनका कोई नाता है। इसी से इन अलहदगी पसंदों के डबल कैरेक्टर का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो बात बात पर मकामी नौजवानों को कानून हाथ में लेने के लिए उकसाते हैं। वो उस माल से पैदा करते हैं जो हवाला के जरिए उनके पास आने दिया जाता है कश्मीर को हिंसा में झोंकने के लिए। उन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें बनाई हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल भविष्य विदेशों में सेटल कर दिया है, बल्कि आज भी वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनके खर्चे आप और मेरे जैसे करदाता उठा रहे हैं। जो सेपरेटिस्ट का इंपॉर्टेंस है, इंडिया से पैसा ले लो लेकिन इंडिया को गाली दे दो। इसी से अमित शाह ने लोकसभा में राज्यसभा में अच्छा से बजाया दिया सेपरेटिस्ट। इसमें अपना बच्चे को पढ़ाएंगे लेकिन इधर बोलेंगे एंटी इंडिया, उधर बोलेंगे प्रो पाकिस्तान। ये उनको दुविधा में है। जो सेपरेटिस्ट का नरेंद्र मोदी सरकार, अमित शाह होम मिनिस्टर टाइम पर आप देखते जाइएगा, अनदर 2 साल के अंदर अंदर सेपरेटिस्ट का चेहरा का पर्दा पाश होगी। अब आपको कुछ बड़े अलहदगी पसंद लीडरान और उनके रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं कि वे कहां पर क्या कर रहे हैं। SAS गिलानी मकामी लोगों को बरगलाने वालों में सबसे बड़ा नाम है। गिलानी के बेटे नईम गिलानी ने पाकिस्तान से MBBS की पढ़ाई की है और रावलपिंडी पाकिस्तान में ही प्रैक्टिस कर रहा है। गिलानी की बेटी सऊदी अरब में टीचर है और दामाद इंजीनियर है। मीर वाइज उमर फारूक की बहन रूबिया फारूक अमेरिका में डॉक्टर हैं। वादी में ख्वातीन के बीच सेपरेटिज्म फैलाने वाली आसिया आंद्राबी फिलहाल जेल में बंद है। आसिया दुख्तरान मिल्लत की सदर हैं, जो वादी के लोगों को अपने ही मुल्क के खिलाफ भड़काती हैं और उसका खुद का बेटा मलेशिया में तालीम हासिल कर रहा है, जबकि आसिया का दूसरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। आसिया की बहन अपने पूरे कुनबे के साथ मलेशिया में रहती हैं। अशरफ सेहरई के दोनों बच्चे खालिद और आबिद सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। मोहम्मद शफी रेशी का बेटा अमेरिका में PhD कर रहा है। अशरफ लाया की बेटी पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। बिलाल लोन की बेटी और दामाद लंदन में बस गए हैं। इनकी छोटी बेटी ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल कर रही है। फहरिस्त काफी बड़ी है, काफी लंबी है, लेकिन अलहदगी पसंदों के दोहरे कैरेक्टर को समझने के लिए ये मिसाल काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।